अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मौसम गर्मा की एक बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी सब्ज़ी जो कि खाने में बहुत मज़े की और जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो इसको आज हम गोश्त के साथ यानी मटन के साथ बना रहे हैं। ये मेरे पास हाफ़ के जी के करीब मटन है। मटन को मैंने बॉईल करके रख लिया है। इसमें लहसुन अदरक डाल के, नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको मैंने बॉईल करके ये सेपरेट रख लिया है। ये मेरे पास है करेलों को मैंने फ्राई कर लिया है। हर एक का डिफरेंट तरीका होता है। कुछ लोग करेले धो के नमक लगा के अच्छी तरह से उसको निचोड़ के काट लेते हैं ताकि उनकी कड़वाहट कम हो जाए, लेकिन मैं ज़रा एक क्विक एंड इजी वे जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। करेले छील लेती हूँ। करेले छीलने के बाद मैं उनको रिंग्स में काट लेती हूँ। काटने के बाद मैं उसको खोलते हुए पानी में ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड करके जस्ट उसे एक बॉयल दे लेती हूँ और फिर निकाल के खुश्क करके उनको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बड़ा जल्दी से हो जाता है और इससे कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है। ये मेरे पास तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, क्योंकि मुझे करेले हो या भिंडी हो, इन सब्जियों में प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज लिए हैं और 3 जो है मैंने ग्रीन चिलीज़ को कट कर लिया है। ये कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें मेरे पास हाफ़ टी स्पून जो है ये है खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट लिया है क्योंकि मैं पहले मटन में भी ऐड कर चुकी हूँ। इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून मेरे पास सौंफ है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास मेथी दाना है, हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास कलौंजी है और तकरीबन मेरे पास 2 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है। तो ये सारे स्पाइसेस और चीज़ें ऐड करने के बाद हम मज़े के करेला गोश्त आज बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे, उसी के बचे हुए ऑयल में अब मैं ये जो मटन मैंने बॉईल करके रखा है ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। इसको ऑलमोस्ट मैं 3 to 4 मिनट्स जो है फ्राई करूँगी ताकि मटन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब मटन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें अनियन स्लाइसेस ऐड कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब प्याज जो है ये मटन के साथ सौते हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हमने कट करके रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर हैं और जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें हम बाकी स्पाइसेस जो है ऐड करेंगे। 2-3 मिनट्स तक हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। अब अगेन हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। सूरत रेडी हो गया है, कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। ठीक है, अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है और स्पाइसेस का अरोमा जो है वो करेलों में भी रच बस जाए। दो मिनट के लिए अच्छे से इसको स्टर कर लेंगे।
साथ ही यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड करें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत ऐड कीजिए, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक ज़बरदस्त सी टिप देती हूँ कि जब आप इसको दम पे रखने वाले होते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है आप मिल्क ऐड कर दीजिए। उससे क्या होता है, एक तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, दूसरी करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये मैंने थोड़ा सा जो है इसमें मिल्क ऐड कर दिया। अब मैं इसको 10 मिनट्स के लिए दम पे रख दूँगी और मेरा मज़ेदार सा मटन करेले की जो सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख रहे हैं। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा करेले गोश्त जो है दम के बाद 10 मिनट के दम के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। कितना खूबसूरत खुश जायका जो है ये आपको देखने में ही लग रहा होगा, खाने में तो लुत्फ दुबाला हो जाएगा।